बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने जो एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट किए थे उसमें हमने प्रेजेंट एस्पेक्ट कर दिए, फिर हमने पास्ट के एस्पेक्ट स्टार्ट किए थे, उसमें हमने पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट के एस्पेक्ट यानी उसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पे हमने जुमले बनाए और उसको हमने फिर कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, लेकिन इसमें है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 15 और इन पे आज हम जो जुमले बनाएंगे वो होंगे अफर्मेटिव जुमले। रूटीन के मुताबिक वही हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में जो एक्टिव फार्मूला है उस पर जुमले बनाएंगे, फिर पैसिव फार्मूला लिखेंगे, पैसिव फार्मूले के मुताबिक उसी जुमलों को यानी एक्टिव जुमलों को हम कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हमारे साथ एक्टिव जो फार्मूला है एक्टिव, वो फार्मूला हमारे साथ क्या है पहले इनको देखते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमने टेंसेस में जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसमें मैंने ये डिटेल में एक्टिव सेंटेंसेस किए हैं, लेकिन ये मैं समझाने के लिए कि ये जुमला एक्टिव जुमला हम जब लिखते हैं इसको फिर हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं ये मैं इसलिए लिखता हूं। ठीक है, तो पहले आता है हमारे साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है was were यानी बी आता है। ठीक है, इसको बी भी कह सकते हो आप, was were भी। बी हम इस अमाउंट को कहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में was were को कहते हैं पास्ट में। फिर आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और आएगा ऑब्जेक्ट एंड में। ये होगा हमारा एक्टिव फार्मूला। अब पैसिव फार्मूले की तरफ आते हैं कि पैसिव फार्मूला हम किस तरह बनाते हैं। अब आ जाते हैं पैसिव फार्मूले की तरफ। पैसिव फार्मूले में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वही was were यानी बी आ जाएगा। was were भी कह सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, बी भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ हम एडिशन करेंगे बीइंग का। ठीक है, और फिर आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म। इस तरह इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जितने भी पैसिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर आएगा बाय, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो एंड में आ जाएगा। तो जुमले इसे फार्मूले के मुताबिक हम जुमले लिखते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव जुमला जो हमारे साथ होगा वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई वॉज राइटिंग अ लेटर। यहां पे एक जुमला मैंने लिखा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, एक जुमला है। इसको मैंने कहा देखिए सब्जेक्ट है, फिर was were है, फिर verb ing है, फिर ऑब्जेक्ट है। was were ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि I you we दे के सॉरी he she it और I के साथ हम लगाएंगे was और you we दे के साथ यानी प्लूरल नाउन के साथ हम लगाएंगे were। तो यहाँ पे है I तो इसलिए हमने was लगा दी। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव का सेंटेंस हमारे साथ किस तरह आएगा, अब देखिए अ लेटर, यहाँ आ जाएगा अ लेटर। लेटर सिंगुलर है तो हम वही was लगाएंगे। A letter was being written, right चेंज हो जाएगा written में। A letter was being written by, अब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो मैं कहता हूं I, तो ये हो जाएगा me। So I was writing a letter was being written by me, written, sorry, ये टी में रह गया था, सॉरी। I was writing a letter was being written by me, इसमें डबल टी आता है। ठीक है, सॉरी मैं टी एक टी लिखना भूल गया। दूसरा जुमला मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं he was eating mangoes। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा he was eating mangoes। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं पैसिव में, तो मैं कहता हूं मैंगो को मैं आगे लेकर आता हूं ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे, तो मैंगोज हो जाएगा। और मैंगो के साथ देखिए मैंने जिस तरह आपको बताया
कि यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर लगाते हैं, तो गोज या सॉरी मैंगोज हमारे साथ क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम लगाएंगे वर। मैंगोज वर बीइंग, ईट का हम कहेंगे ईटन बाय, अब ही को कन्वर्ट करेंगे हिम में, तो ये हो जाएगा ही वॉज ईटिंग मैंगोज, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय हिम। ऐसे आप जुमले बनाएं और उसमें प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक्टिव सेंटेंसेस आपको लिख के दे दूं और आप उसी सेंटेंस पे प्रैक्टिस करें, मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसको मतलब चेक करूंगा। अगर उसमें कुछ मसला हुआ तो उसमें मैं मजीद एक वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।